हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रेन कैप्सूल में। तो गज़ल गोई के इस नए वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे गज़ल के प्रकार, यानी गज़ल कितने टाइप के होते हैं। एक बार दोबारा मैं आपको बता दूं, हमारा मेन मकसद यहाँ पर क्या है, हमें अपने लेखन को इम्प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गज़ल को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक रदीफ़ आधारित, रदीफ़ बेस्ड, और एक भाव। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रदीफ़ क्या होता है। रदीफ़ रिपीटिंग वर्ड्स होते हैं हर शेर में, ठीक है। मतले में दोनों लाइन में होता है, बाकी शेरों में मिसराए सानी यानी दूसरी लाइन में होता है, ठीक है। तो जिस गज़ल में रदीफ़ होता है उसको बोलते हैं मुरद्दफ़ गज़ल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिसमें रदीफ़ होगा उसको बोलेंगे मुरद्दफ़ गज़ल। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है। ये मेरी एक गज़ल है, मुरद्दफ़ गज़ल। इसके शेर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तेरे आने से दिल को करार आ गया, प्यार तुझ पे मुझे बेशुमार आ गया। आज फूलों की खुशबू बड़ी तेज है, इन फ़ज़ाओं में फिर से खुमार आ गया। तेरे रुखसार की लाली को देखकर मेरे चेहरे पे तेरा निखार आ गया। तो यहाँ पे देखा कि हमने आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, यानी पहले शेर में जो मतला है उसके दोनों लाइनों में आ गया रिपीट हो रहा है, बाकी शेरों में आ गया दूसरी लाइन में रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, रदीफ़ है। ये क्या हुआ, आ गया जो है ना, रदीफ़ है। करार, शुमार, खुमार, निखार, ये क्या हो गया हमारा, काफिया। ये क्या होता है हमारा, काफिया। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। तो जो गज़ल जिसमें रदीफ़ होता है उसको हम बोलते हैं मुरद्दफ़ गज़ल। और मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि गज़ल में रदीफ़ हो, रदीफ़ गज़ल की खूबसूरती को बढ़ाता है, बट गज़ल के लिए ज़रूरी नहीं है बिल्कुल। तो अगर रदीफ़ नहीं हो तो क्या होना चाहिए, काफ़िया, ठीक है। काफ़िया ज़रूरी है, बिना काफ़िया के गज़ल आजकल नहीं मानी जाती है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं इसके, तो देखते हैं गैर मुरद्दफ़ गज़ल। तो ये एक मेरी गज़ल है जिसके मैं कुछ अशार आपके सामने मतला ये मतला है। ईद का चांद बन के तू आया नज़र, तेरे दीदार से जगमगाया है घर। तेरे आने से खुशियों के मेले सजे, तेरे दीदार से मुस्कुराया है घर। मेरे आंगन से सावन था रूठा कभी, तेरे आने से सावन भी आया है घर। तो हमने देखा कि यहाँ पर इसमें ना कुछ रिपीट हो रहा है, ना इसमें कोई रिपीटिंग लाइन है, ना इस लाइन में ना इसमें। यहाँ पर हाँ कॉमन है, बट अभी इस पे आते हैं। तो हमने मतलब में देखा कि इधर नज़र पे ख़त्म हो रहा है, घर पे ख़त्म हो रहा है। तो यानी यहाँ पर कॉमन वर्ड नहीं है, रदीफ़ नहीं है। रदीफ़ हमेशा लास्ट में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रदीफ़ से पहले क्या आता है, काफिया। तो नज़र और घर, यानी ये दोनों रदीफ़ नहीं है, ये क्या है, काफिया है। अगली लाइन में भी घर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली लाइन में भी घर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये काफिया है, ना कि रदीफ़ है। क्योंकि रदीफ़ अगर तब होता जब यहाँ पे भी घर होता और यहाँ पे भी घर होता, तब ये घर, तब हम इसको रदीफ़ मानते, फिर हम ढूंढते काफिया है कि नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया आपको। तो इसे कहते हैं गैर मुरद्दफ़ गज़ल। इसे कहते हैं गैर मुरद्दफ़ गज़ल, जिसमें रदीफ़ नहीं होता। समझ में आ गया। दूसरा क्लासिफिकेशन है वो भाव पर आधारित है, यानी गज़ल जो हम बोल रहे हैं उसका मेन जो टॉपिक है वो क्या है, ठीक है। अगर गज़ल एक ही टॉपिक पर कही जा रही है तो उसको बोलते हैं मुसलसल। मुसलसल का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो यानी गज़ल के शेरों में कंटिन्यूटी है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मैं प्यार के ऊपर गज़ल लिख रहा हूँ तो सारी शारे इसमें उसमें जितने भी शेर होंगे वो सभी प्यार के ऊपर होंगे। अगर मैं नफ़रत के ऊपर लिख रहा हूँ तो नफ़रत भरे शेर होंगे। अगर मैं जंग के ऊपर लिख रहा हूँ तो जंग के ऊपर होंगे। देशभक्ति के ऊपर लिख रहा हूँ तो देशभक्ति के ऊपर होंगे। फ़िलॉसफी के ऊपर लिख रहा हूँ तो फ़िलॉसफी के ऊपर होंगे, ठीक है। किसी एक फ़िलॉसफी पर एक भाव होना चाहिए उनका, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, अपना एक शेर, अपना एक गज़ल आपके सामने पेश करता हूँ। पास आने की चाहत बड़ी खूब है, उनको पाने की हाजत बड़ी खूब है। धूप में जल रहा है बदन ये मेरा, उनके पहलू में राहत बड़ी खूब है। इश्क करते हैं वो पर जताते नहीं, दिल जलाने की आदत बड़ी खूब है। तो एक चीज़ हमने देखी यहाँ पे, खूब है, खूब है, खूब है, खूब है। तो यहाँ पे रदीफ़ क्या है, खूब है, ठीक है।
और फिर हमने उससे पहले देखा बड़ी 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 भी है, तो एक्चुअली रदीफ हुआ क्या, बड़ी खूब है। रदीफ ज़रूरी नहीं है कि एक शब्द हो, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है कि आधी लाइन ही क्या हो, रदीफ हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो रदीफ के लिए कोई लिमिट नहीं है, रदीफ कितने भी शब्दों का हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बट काफिया दो शब्दों में आज तक तो देखा नहीं गया कभी। हाँ, अगर उनको कंबाइन किया गया तो वो अलग बात है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मुसलसल क्यों है ये गज़ल। क्योंकि इसमें देखिए पास आने की चाहत, ये मोहब्बत के ऊपर लिखी गई गज़ल है, एक ही टॉपिक है, पास आने की चाहत बड़ी खूब है, उनको पाने की हाजत बड़ी खूब है, धूप में जल रहा है बदन ये मेरा, उनके पहलू में राहत। यानी महबूब जो गज़ल में महबूब की खासियत बताई गई है, जैसे पास आने की चाहत बड़ी खूब है, उनको पाने की हाजत बड़ी खूब है, अपनी बात कर रहा है, धूप में जल रहा है बदन ये मेरा, उनके पहलू में राहत बड़ी खूब है, उनके पहलू की खासियत बता रहा है। इश्क करते हैं वो पर वो जताते नहीं, इश्क करते हैं वो पर जताते नहीं, दिल जलाने की आदत बड़ी खूब है। यानी उसके मिजाज के बारे में बता रहा है ना, उनकी तरबियत के बारे में बता रहा है। तो ये हमारा मुसलसल गज़ल हो गया, यानी एक ही टॉपिक पर। अब गैर मुसलसल गज़ल क्या होती है, गैर मुसलसल गज़ल देख लेते हैं। ये गैर मुसलसल गज़ल है। अब एक बार इसको इस गज़ल जो ये मेरी गज़ल है, एक बार इसको पढ़ते हैं। सूखे हुए पत्ते मकाम में रख दिए, सूखे हुए पत्ते मकाम में रख दिए, कल पेड़ होंगे इस गुमा में रख दिए। तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से क्या है, घमंड, इसमें एरोगेंस की बात कर रहा है। ठीक है, कि कभी सूखे हुए पत्तों से पेड़ नहीं बनता है ना, फिर भी उसको इतना गुरूर है कि उसने इस गुमा में रख दिया कि कभी पेड़ होंगे। ठीक है, अगला शेर देखते हैं। बादल मेरे भूखे न मर जाएं कहीं, कुछ बूंदे मैंने आसमां में रख दिए। यहाँ पे अलग चीज़ है ना, यहाँ पे एक अलग चीज़ को बताया जा रहा है। ये देख के खाली उसे जाना पड़ा, उनके सभी अरमा दुकान में रख दिए। तो ये तीनों शेर जो हैं वो एक अलग अलग टॉपिक पर हैं, बट आपस में एक बिल्कुल कंप्लीट है, पूर्ण है। तो ये गैर मुसलसल, इनमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है, डिस्क्रीट है, ये अलग अलग इंडिपेंडेंट है। तो ये गज़ल के प्रकार होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी आपकी क्वेरी है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।